देखो, ऋतु परिवर्तन भी हो रहा है। अब ठंड का टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ये समझिए। इस टाइम पे आप जितना चाहो पढ़ सकते हो, उतना पढ़ सकते हो। इतना ब्रेन का कंसंट्रेशन इस टाइम पे आपका हो जाएगा कि मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो इस टाइम पे। ये अब आपके ऊपर है। जितना खा सकते हो खा लो, जितना सो सकते हो सो लो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। यही मौसम होता है। अब इसमें से बहुत सारे लोग सोने का आनंद भी होता है इस मौसम का। सुबह ठंड लगती है, गुनगुनी तो रज़ाई अच्छी लगती है। तो मतलब ये मौसम सबसे शानदार मौसमों में से एक है। जो जितना मैक्सिमम, बहुत तो लोग इस समय ही बॉडी बनाते हैं क्योंकि पेट में खाना खाओ तो पचता भी अच्छा है। तो अब आपके ऊपर है। एक स्टूडेंट के तौर पे अब आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम चालू हुआ है। ये आपका मार्च तक रहेगा। मार्च के बाद फिर क्या होता है, गर्मी जैसे जैसे बाहर की गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे यहाँ की भी गर्मी बढ़ती है। तो ये ऋतु परिवर्तन का जो ये समय है, इसका मैक्सिमम आउटपुट निकालने का अब काम आप लोगों को प्रारंभ कर देना चाहिए। धुन के लगो, रात दिन भर आराम से पढ़ो, सो भी, नींद भी लो, लेकिन नींद जितनी ज़रूरत है उतनी लो। लेकिन इस टाइम पे यह है कि आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं होगा। खाना पीना सोना, 3 ही काम है आपके पास। इसके अतिरिक्त चौथा काम नहीं है। चौथा भी है क्या कोई? खाना पीना सोना, 3 काम होते हैं एक स्टूडेंट के। चौथा कोई काम होता नहीं। चौथे काम आप बनाते हो। अपने दिमाग में एक गुनगुनाहट से चालू हो जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मुझे तुरंत सेटल्ड होना है, मुझे ये होना वो होना। उस चक्कर में फिर चीज़ें डिले होने चालू होती हैं। तो इसलिए सिर्फ 3 काम होने चाहिए। खाइए, पढ़िए और सोइए, बस। अदर कोई भी वर्क नहीं है हमारे पास। ना किसी चीज़ के लिए अपना दिमाग और समय देना भी है। क्यों देना भाई किसी और चीज़ के लिए? ना अपना दिमाग दीजिए, ना अपना समय दीजिए, ठीक। और इस समय बस को खूब पढ़िए, दम लगा के पढ़िए, जितना पढ़ सकते हो। जितना पढ़ोगे उतना ही कम है, ये समझ लीजिए इस टाइम पे। और हर चीज़ आउटपुट होगी। एक और प्रॉब्लम होती है, जैसे कल आप बता रहे थे कि भूल रहा है चीज़ें। मतलब क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ को लेकर के भूल जाते हैं। इसके पीछे एक साइकोलॉजी बहुत बड़ी है। मेरे ख्याल से भूलने की जो प्रॉब्लम है, इसको लेकर मैंने एक सेशन भी बनाया था कि पढ़ें कैसे। यदि आप लोगों ने देखा हो, बहुत पॉपुलर सेशन था वो, और बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट हुआ। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने फ़ोन कॉल करके बताया, उसका फीडबैक दिया। उसमें मैंने एक साइकोलॉजी की बात की है कि हम जीवन में कोई भी चीज़ कभी नहीं भूलते हैं। ये तो हमारी स्कूलिंग है। स्कूलों में हमें सिखाया नहीं गया। हमारे अंदर एक परत डाल दी गई रटवाने की, याद करवाने की, बार बार ये कहने की कि देखो रिवाइज करना है चीज़ों की, वो तो ज़रूरत होती है। लेकिन साइकोलॉजी ये कहती है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, जो चीज़ आपकी आंखों से गुजर रही है, जो पढ़ रहे हो, वो आप भूलते नहीं हो कभी भी। बहुत सारी घटनाएं हैं जो आपको रट जाती हैं, याद हो जाती हैं। एक बार फिल्म देख ली, क्या रिवीजन करते हो क्या उसका? कितनी घटनाएं हैं जिनका रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कारण क्या है? जब वो घटनाएं आपके सामने से गुजर रही होती हैं, ब्रेन की मनोदशा कुछ और होती है, और जब पढ़ रहे होते हो उस समय ब्रेन की मनोदशा कुछ और होती है। अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा एक बार टिल्ट दूंगा, आपको पता चल जाएगा आप पढ़ते समय क्या सोचते हो। पढ़ते समय आपको ये लगता है, जैसे अभी मान लो टाइम दे रहे हो, जैसे अभी मान लीजिए ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इसको पढ़ते समय आपको ये लगेगा कि मैं आगे, मतलब थोड़ा टाइम आगे फिर से इसको रिवाइज करूँगा, तब ये मुझे पूरा याद हो जाएगा। मतलब अगेन रिवीजन का एक मन में मोटिव चलता रहता है कि मैं दोबारा एक बार फिर से इसको पढ़ूंगा, तब मुझे याद हो जाएगा। यदि यही हम चेंज कर दें, इसी को हम बदल दें, इसको ये बना दें कि अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ दोबारा फिर पढ़ने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मुझे अगेन क्यों पढ़ना। यानी अभी के टाइम का आप रेस्पेक्ट नहीं करते। आपको लगता है मैं बाद में फिर पढ़ूंगा तो फिर हो जाएगा। अभी के टाइम को आपको लगता है बस ऐसे ही पढ़ रहे हो आप। जब ये साइकोलॉजी होती है कि मैं बाद में फिर पढ़ूंगा, अरे बाद में क्यों पढ़ना, कब टाइम आएगा कब नहीं आएगा। पॉलिटी अभी पढ़ रहे हो, आपको लगता है कि दोबारा कभी मौका मिलेगा? मिलेगा तो कितने महीनों बाद मिलेगा। तो बेस्ट है कि अपनी साइकोलॉजी पे काम करो। अपने ब्रेन को ये बोलो ही मत, जो पढ़ रहे हो याद हो रहा है आपको, ये आपको लग रहा है, क्योंकि आपकी स्कूलिंग ऐसी हुई, किसी ने आपको सिखाया नहीं, किसी ने आपको बताया नहीं। तो ये दिक्कत जो है ना स्कूलिंग की है। वहाँ पे कोई नहीं आया, कोई नहीं बताया कि कैसे चीज़ों को भूलते नहीं है, कैसे चीज़ें याद रहती हैं, कोई नहीं बताया। हमेशा बस यही रहा आपके साथ, और वही चीज़ आपके अभी भी बनी हुई है। ठीक है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का पाठ्यक्रम इतना बड़ा है ना कि यहाँ पे आप चाहें कि आप बाद में कुछ कर लेंगे तो बड़ा मुश्किल है। आज का दिन, अभी का समय, यही सब कुछ है आपके जीवन में। यदि आज का महत्व है, अभी का महत्व है,
अभी जो आप कर रहे हो इसका आउटपुट आपको लग रहा है कि आप 100% निकाल पा रहे हो, और सारा खेल जो होता है ना दिमाग का होता है, बस ये समझ लो। ब्रेन में यदि कोई बात बैठ गई तो फिर चाहे जितना कर लीजिए वो चीज़ बुरी ही लगेगी। कोई खाने पीने की चीज़ हो, यदि दिमाग में उसके प्रति नकारात्मकता चली गई, फिर चाहे कितनी भी स्वादिष्ट क्यों ना हो वो अभी आपको बेकार लगेगी। ऐसे ही पढ़ाई में भी है, सब्जेक्ट को लेकर के जो नकारात्मकता बनी रहती है, इंटरेस्टेड, ये कौन बनाता है कि इंटरेस्टेड है या नहीं इंटरेस्टेड है, ये आप बनाते हो, आप लोग की खुद की देन है। तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा ये जो पूरा टाइम पीरियड है 4 महीने 5 महीने, आप चाहो तो पूरे पाठ्यक्रम को निचोड़ के रख सकते हो। इतना आउटपुट इस टाइम से निकलता है, इतना आउटपुट इस टाइम से निकालना चाहिए। ठीक है, एक तो 3-4 टेंशन नहीं होती, एक तो नहाने की टेंशन ख़त्म है। बहुत सारे लोग हैं बहुत गलतियां मारते हैं, नहाने की टेंशन सबसे बड़ी ख़त्म। नहीं मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप अपने ऊपर मत लीजिए कि आप नहीं नहा रही। बहुत सारे लोग हैं टेंशन फ्री होते हैं, जो लोग रूम पे ही रहते हैं। जैसे हमारे एक मित्र थे, अब तो चयनित हैं, तो उनका मतलब कि एक अलग ही लाइफ स्टाइल था। वैसे मुझे तो नहीं पसंद था, लेकिन बहुत लाइफ स्टाइल बहुत अलग था। अभी वो हैं आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री में, SSC CGL के थ्रू उनका हुआ था उस तो पास वाले रूम पे ही रहते थे। इतना गंदा रूम मैंने किसी का नहीं देखा होगा, इतना गंदा रूम, बेपरवाह, कोई मतलब नहीं है। बर्तन सिंक में पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, 10-10 15-15 दिन के बर्तन गंदे होते रहते थे, पड़े रहते थे। बहुत सारे स्टूडेंट लाइफ में देखो सब चलता भी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत, और रूम पूरा देखें बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, बड़ा अस्त व्यस्त। एक होता है व्यवस्थित जीवन, एक होता है अस्त व्यस्त जीवन। लेकिन मेरा मानना यह है कि स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा व्यवस्थित के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, उससे भी टाइम वेस्टिंग होती है। इतना रहिए साफ़ सुथरे, तो देखो रहना चाहिए। यदि आप नहा लेते हैं ना, सदगुरु को सुनते हैं आप लोग? सदगुरु एक बात कहते हैं कि जब भी किसी से वार्तालाप करिए या किसी से भी आप मिलकर आइए, ठीक है, होता क्या है, जैसे मान लीजिए अभी मैं हूँ आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, हर व्यक्ति का एक ओरा होता है ना, पॉजिटिव एनर्जी का और निगेटिव एनर्जी का। कभी किसी के पास आप जा करके आपको बहुत अच्छा लगता है कि वाह क्या बात है, कभी किसी के साथ मिल करके ऐसा लगता है कौन मिल गया, कैसा आदमी मिल गया, इसने पूरा सर दर्द कर दिया, दिमाग ख़राब कर दिया। तो ये आपकी एनर्जी होती है जो आप कमाते हो अपने कार्यों से। तो लोगों के ऊपर है कि कैसे लोगों से आप मिल रहे हो दिन भर में। तो वो ओरा जो होता है ना, कई बार हम उसके प्रभाव क्षेत्र में आ जाते हैं, और जब उस ओरे के प्रभाव क्षेत्र में आ जाते हैं तो कई बार होता क्या है कि हमारी जो ओरिजिनलिटी है वो ख़त्म होने लग जाती है, जो हमारी रियलिटी है वो ख़त्म हो जाने लगती है ना। देखो नहाना क्या है, पानी और आप अलग अलग नहीं हो। यदि आप हमारे अध्यात्म में देखेंगे, शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। मिट्टी और आप अलग अलग नहीं हो, है ना। वायुमंडल और आप अलग अलग नहीं हो, है ना। 5 तत्वों में जल, मिट्टी, पवन, वायु और अंतरिक्ष, यही 5 ही चीज़ तो हैं। ये 5 चीज़ों से हम मिलके बने। यदि आप आप नहा रहे हैं तो नहाने का मतलब आप खुद से मिल रहे हैं, आप ही का मिलन खुद से हो रहा है, समझ रहे हैं। बच्चा मिट्टी में खेलता है तो यानी खुद से वो मिल रहा है ना। नेचुरोपैथी जो होती है प्राकृतिक चिकित्सा में, तो मृदा चिकित्सा से ही कितने सारे रोग दोष खत्म कर दिए जाते हैं। रियलिटी यही है, 5 तत्वों से ही शरीर है, इन 5 तत्वों में कोई दोष होगा तो सही हो जाएगा। तो नहाने से, जब हम नहाते हैं तो दूसरे के ओरे के प्रभाव से हम खत्म हो जाते हैं। कोई निगेटिव एनर्जी यदि आपके अंदर आ गई, कई बार फ़ोन में बात करते करते आप झल्ला जाते हो, मैं आपको बेस्ट बताता हूँ, आप नहा लो। फिल्म देखते हो, कई बार फिल्म में भी ओरे में आ जाते हो आप, होता है ना, हम इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, तुरंत नहा लो। जब आपको लगे कि आपके विचार कुत्सित हो रहे हैं, आपके विचार दूषित हो रहे हैं, आपके विचारों में नकारात्मकता आ रही है, आप परेशान हो रहे हैं, उसका बेस्ट उपाय आपको बता रहा हूं, नहा लो। नहाने से आपके अंदर वो एनर्जी रिफ्रेशमेंट आती कि नहीं आती। हो सकता है आप 2 बार नहाते हो, या आप 1 बार भी नहाने वाले हो सकते हो, कि आप बस वन टाइम 24 घंटे में 1 बार नहाना है। लेकिन जो 2 बार नहाने वाले उनका रिफ्रेशमेंट अलग रहता है। 12 घंटे में अपने आप को उन्होंने पूरा मतलब एक तरीके से आपको लगेगा कि फिर से मैं जिंदा हो गया। कुछ घंटों में अब फिर जैसे ही लोग मिलते जाएंगे, जैसे ही आप नहाओगे, अकेले रहिए, कुछ नहीं होगा, पूरे दिन मस्त रहोगे। लेकिन जैसे ही 4, 6, 10 लोगों से मिलोगे, फिर नकारात्मकता, फिर नकारात्मक। इसलिए सुबह नहा के निकले और रात में जब आप पहुँचे घर, फिर वापस नहा लीजिए।
आप दूसरों के प्रभाव क्षेत्र से आपका न्यूनतम प्रभाव क्षेत्र हो जाता है और आप जिंदा रहते हो, आपकी ओरिजिनलिटी हमेशा जिंदा रहती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपकी जब ओरिजिनलिटी जिंदा रहेगी ना, फिर आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आपका वो स्वभाव जो आपका खुद का है। कई बार हम होता है हम फोटोकॉपी बनने लग जाते हैं। फोटोकॉपी समझते हो? जैसे आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ की कमी नहीं है, बहुत क्वालिटीज़ हैं। हम क्या करते हैं, दूसरे को कॉपी करने लग जाते हैं। हमें दूसरा अच्छा लगने लग जाता है, दूसरे के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। आप देखो, दूसरे को आदर्श मानना चाहिए, आदर्श मानना एक चीज़ है, लेकिन हूबहू उसके जैसे बन जाना कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस ब्रह्मांड में अद्वितीय हैं, यूनिक है। मेरा एक सेशन था जिसमें मैंने बताया था कि आप यूनिक हैं, आप अद्वितीय हैं। आप जैसा दूसरा कोई नहीं है इस धरती में। समझ रहे हैं ना? आप जैसा इस धरती में कोई दूसरा ना हुआ है ना कोई होगा, है ना? यही तो है ना, प्रकृति में हमारे जैसे कोई दूसरा मिल सकता है? हमारे जैसी नाक, कान, गला कोई नहीं मिल सकता। और हमें कई बार अपने आप से प्यार, इसका मतलब ये है कि हमें अपने आप से प्यार होना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसा कोई दूसरा है नहीं। लेकिन हमें पसंद कौन है? दूसरा। नहीं, वो बहुत अच्छा है। ये क्या है? ये फोटोकॉपी बनना हुआ। ओरिजिनल कॉपी आप अपनी खोते चले गए। इसीलिए मतलब इन चीज़ों का महत्व है। तो देखो, ये ऋतु परिवर्तन है और ऋतु परिवर्तन में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को पूरी तरीके से, ये जो ऋतु होती है सबसे पसंदीदा ऋतुओं में से एक है मेरी, और मैं इस टाइम पे भी बहुत एक्टिव, बहुत सक्रिय हो जाता हूँ। जैसे जैसे गर्मी आएगी वैसे वैसे हो सकता है आपकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाए, बट इस टाइम पे जो आपके मन में ऊर्जा रहेगी ज़बरदस्त। थोड़ा सा एक्सरसाइज ज़रूर करिए, जैसे आप लोग अपनी रूटीन पे रखते हैं ना, रूटीन पे एक्सरसाइज ज़रूर रखिए। और सबसे बेस्ट एक्सरसाइज बता रहा हूँ वो है रनिंग। ज़रूर रखिए। आप कहीं भी हैं, मान लो कहीं पे भी हैं, रनिंग है या वॉकिंग है, कुछ भी है, करिए ही करिए। 2000-3000 स्टेप आप चलिए, या फिर कम से कम 1 किलोमीटर की रनिंग करिए। इतना करना ही चाहिए मिनिमम, बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन का हिस्सा नहीं है, बहुत ज़रूरी है आपके ब्रेन को होल सोल बना के रखना। जब आप रनिंग करते हो, आप जिमिंग करते हो, आप कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं, स्पोर्ट एक्टिविटी, आपके अंदर जो जीत का हार्मोन्स होता है, डोपामाइन होता है, वो रिलीज़ होता है और वो आपको अंदर उत्साह लाता है। कभी दौड़ के फिर खड़े होइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अरे वाह क्या हो गया। जब बॉडी से पसीना निकलता है ना, वो एक अलग ही ऊर्जा होती है, अलग ही उमंग होता है। ठीक है, तो बस मुद्दा ये है कि इस टाइम का सदुपयोग किस तरीके से आप करोगे, यही इस टाइम को आपके सब कुछ बना देगा। यदि इस टाइम को आप ऐसे ही व्यतीत करना चाहोगे तो ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा, कौन सा टाइम है। और हर दिन की कीमत रखिए, हर पल की कीमत रखिए। हर दिन हर पल हमारा इंपॉर्टेंट है, यही हमारा फ्यूचर है। हमारा फ्यूचर में कुछ नहीं रखा हुआ है। फ्यूचर तो एक इल्यूजन है, एक भ्रम है ना। फ्यूचर एक इल्यूजन है, भ्रम है, जिसमें सब जी रहे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आज तो आप कर नहीं रहे हो, कल क्या हो जाएगा? कौन चमत्कार हो जाएगा? कोई कौन चमत्कार करने बैठा होगा कि आप चमत्कारी बाबा हो? नहीं हो सकता ना कुछ। आज जो कर रहे हो यही भविष्य है आपका। आज जो खा रहे हो, यदि आज आप ऐसी चीज़ें खा रहे हो जिससे स्वास्थ्य खराब होता है, तो निश्चित तौर पे आपका फ्यूचर क्या है? एक अस्वस्थ व्यक्ति का जीवन है। पड़े रहोगे अस्पतालों में, चढ़वा रहे होगे बोतल। और यदि आज आपका खान पान अच्छा है, आज आप पढ़ रहे हो, अभी इसी टाइम को आप खराब कर दीजिए, जुए में पड़े रहिए, नशे में पड़े रहिए, सुट्टेबाजी में पड़े रहिए, सोइए रात दिन, सोने पे अपना टाइम खराब कर दीजिए। क्या हासिल होगा? 2-4-6 साल बाद सो के जब उठोगे तो लगेगा अरे मैंने क्या किया, तो टाइम ही वेस्ट हो गया। पढ़ोगे तो अपना इंटेलेक्ट डेवलप करोगे और लाइफ में कुछ कर गुजर जाओगे। तो इस टाइम को कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यही आपका फ्यूचर सिक्योर्ड करेगा और यही बाद में पास्ट बनता जाएगा। आपका पास्ट भी अच्छा हो गया, फ्यूचर भी अच्छा हो गया। तो मेन फोकस कहाँ करना है? प्रेजेंट के इन प्रेजेंट करना है कि जहाँ पे आप हो वही आपका सब कुछ है, उसको नहीं खोने दो। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो पढ़ाई करिए, पढ़ाई से भागना नहीं है। पढ़ाई नीरस विषय नहीं होता है, पढ़ाई बहुत स्वादिष्ट चीज़ है, इसका टेस्ट ही अलग है। ठीक है, बस एक बार इसको चखिए, इसको बोझ मत बनाइए कि बोझ है कोई। हंसते हंसते पढ़िए, कोई भी काम करिए मस्त होकर करिए, क्या दिक्कत है? उसी को डिप्रेशन में परेशान होकर के, भाई करना ही है तो फिर मस्ती के साथ करेंगे, या तो नहीं करना, सीधी साफ सी बात, हाथ खड़े कर दो मुझे नहीं करना। लेकिन जो करना है उसमें दिल लगा होना चाहिए, मन में लगना चाहिए कि हाँ भाई मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, मैं कुछ बना रहा हूँ, क्रिएशन कर रहा हूँ, अपने आप को बना रहा हूँ, अपने भविष्य को बना रहा हूँ। और मैं बनूंगा यदि बेहतर, तो शायद मेरे माध्यम से कितने लोग बेहतर बन जाएंगे।
और जब मैं उतने लोगों को बेहतर बना दूंगा तो उनके माध्यम से कितने लोग बेहतर बन जाएंगे, एक कड़ी, एक चेन क्रिएट कर दूंगा मैं। तो शुरुआत तो मेरे से होगी ना, जब मेरे अंदर कुछ होगा तभी तो मैं सब तक ट्रांसफ़र कर पाऊंगा ना अपनी एनर्जी को, है ना। तो सबसे पहले मैं अपने आप को क्रिएट करूं ताकि मेरे माध्यम से लोग क्रिएट होते चले जाएं, एक चेन क्रिएट होती चली जाए और उस चेन से लोग जुड़ते जाएं। और यही राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा माध्यम है। हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, यदि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। पहले हमें अपने आप से शुरुआत करनी है। जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक हम दुनिया को क्या बदल के रखेंगे, है ना। तो शुरुआत अपने से करनी है, अपनी बुराइयां, अपने अंदर एक एनर्जी लानी है, एक पावर लानी है, एक काम करने का जज्बा लाना है, जुनून लाना है, ठीक है। जो कर रहे हैं उस पर पूरा फोकस डालना है, पूरा 100% अपना सौंपना है उस पर। फिर देखिए रिजल्ट वगैरह तो बहुत छोटी चीज़ है। रिजल्ट है क्या चीज़, जितनों का सिलेक्शन होता है उसमें बहुत सारे लोग देखोगे आपसे ज़्यादा कम डिजर्विंग है, लेकिन उनके अंदर कुछ क्वालिटी रही, वो रेगुलर रहे, उन्होंने अपने आप को तपाया, तपाना तो पड़ेगा ना, और फिर आपको बहुत कुछ हासिल हो जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सफलता एक ऐसी चीज़ है जो आपको मिलेगी, बस आप चाहें कि आपको मिले। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है सफलता के साथ। यदि आप ही नहीं चाहोगे, आप ही रेजिस्टेंस बन के खड़े रहोगे, आप ही इसके रास्ते में रोड़ा रहोगे, तो आपको ये कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो चलिए फिर प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को।